जय भीम साथियों, अंबेडकर जन मोर्चा ने 17 दिसंबर 2022 को 1 एकड़ ज़मीन प्रत्येक भूमिहीन परिवार को दिलाने को लेकर के जो आंदोलन किया, उस आंदोलन में जितने भी साथी हमारे साथ दिए, उन सारे साथियों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथियों, जैसा कि हमारे अंबेडकर जन मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं बात करूं कि माननीय श्रवण कुमार निराला जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आंदोलन से पहले वो सारे जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं, सभी को सहमति पत्र और उनसे सहयोग पत्र उनको दे चुके थे। आप सभी लोगों को अगर ज़रूरत पड़ेगी, तो किसी की भी ज़रूरत पड़ेगी किसी भी नेता को, तो उस नेता का सहमति पत्र हमारे पास है, आप देख सकते हैं। साथियों, एक सहमति पत्र बहन जी को भी दिया गया था, माननीय जो बीएसपी सुप्रीमो बहन जी हैं उनको भी दिया गया था, और भी जितने भी नेता हैं बहुजन समाज के, चाहे वो ओबीसी समाज के हों, चाहे मुस्लिम समाज के हों, चाहे दलित समाज के हों, सभी को दिया गया था कि हम 17 दिसंबर को 2022 को ज़मीन के मुद्दे पे समाज के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं साथियों, और हमारा सहयोग करिए इस आंदोलन में। साथियों, अभी तक तो बाकी लोगों की बात नहीं करूंगी, लेकिन बहन जी ने उस सहमति पत्र को लेकर के, हो सकता है किसी कारणवश हमारे अंबेडकर जन मोर्चा के रैली में आंदोलन में नहीं आ सकी, लेकिन अंबेडकर जन मोर्चा के कार्य को देखते हुए, अंबेडकर जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रवण कुमार निराला जी के संघर्षों को देखते हुए, और समाज के प्रति जो 1 एकड़ ज़मीन कैसे मिलेगी, क्यों मिलेगी, किस तहत से मिलेगी, किस संवैधानिक अधिकार से मिलेगी, 1 एकड़ ज़मीन जो दबे कुचले शोषित वंचित, चाहे वो पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, चाहे आदिवासी समाज के लोग हों, चाहे माइनॉरिटी समाज के लोग हों, या वो किसी भी मतलब चाहे ईसाई समाज के लोग हों, अगर वो शोषित हैं, गांव में रहते हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है, वो भूमिहीन है, तो उनके लिए अंबेडकर जन मोर्चा ये आंदोलन किया है। और आगे भी साथियों, जब तक ये आंदोलन तब तक जारी रहेगी कि जब तक हमारे समाज के लोगों को 1 एकड़ ज़मीन, एक एक परिवार को मिल नहीं जाती। साथियों, आंदोलन तो हमारी जारी रहेगी, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ बीएसपी माननीय सुप्रीमो बीएसपी बहन जी को, कि बहन जी ने अंबेडकर जन मोर्चा को सहयोग किया है। अंबेडकर जन मोर्चा के कार्य को देखते हुए, अंबेडकर जन मोर्चा के सानिध्य में उन्होंने आज तक तो उन्होंने भी कोई ज़मीन के मुद्दे पे काम नहीं किया, लेकिन अंबेडकर जन मोर्चा के कार्य के बाद, आंदोलन के बाद बहन जी को लगा कि समाज में हमारे लोगों को लिए 1 एकड़ ज़मीन जरूरी है साथियों, इसलिए उन्होंने आज ही आक्रोश रैली किया है। और जो मानवर कांशीराम साहब एक नारा दिए थे, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, उस पे उन्होंने काम करने का ठाना है साथियों। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ बहन जी का। कम से कम उन्होंने, पहले उनको नहीं आइडिया था या काम नहीं करना चाहिए, जो भी रहा हो रीजन, लेकिन बहुत जब हम लोगों ने शुरू किया, जब माननीय श्रवण कुमार निराला जी शुरू किए इस आंदोलन को लेकर के, तो आप देखेंगे कि चुनाव में जो हमारा पंपलेट बना था, जो पर्चा पंपलेट छपा था, उस पे हम लोगों ने ये ऐलान किया था कि अगर माननीय श्रवण कुमार निराला जी विधायक बनते हैं तो हम 1 एकड़ ज़मीन जो भूमिहीन है उनको दिलाएंगे। साथियों, उस पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ज़मीन कितनी बांटी जा सकती है, कितनी ज़मीन है, कैसे दिया जा सकता है, सारे ड्रॉप अंबेडकर जन मोर्चा के पास है साथियों। तो साथियों, कम से कम देर से ही सही, लेकिन बहन जी ने अंबेडकर जन मोर्चा का सहयोग किया है। अंबेडकर जन मोर्चा के नेतृत्व में वो आंदोलन कर रही हैं, समाज को ज़मीन दिलाने के लिए आंदोलन कर रही हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रही हूँ बहन जी को, कि कम से कम आपको समझ आया। अगर ये काम पहले आप कर चुकी होती तो शायद ये आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं होती। खैर देर से सही, लेकिन आपने आंदोलन किया,
और आगे भी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि हमारे समाज को जब तक ज़मीन मिल नहीं जाती तब तक आप अपना आंदोलन जारी रखेंगे साथियों। और मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ, बहन जी का पुनः धन्यवाद देती हूँ कि बहन जी ने अंबेडकर जन मोर्चा का सहयोग किया है, अंबेडकर जन मोर्चा के कारमा को समझा है, माननीय सरोज कुमार निराला जी के संघर्षों को समझा है। देर से सही, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को गिल्टी भी फील किया है, अपनी गलतियों को भी माना है कि उनसे कहीं ना कहीं गलतियाँ हुई हैं। अगर गलतियां हुई हैं तो उसको सुधारने की वो कोशिश कर रही हैं, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रही हूँ। माननीय बहन जी, आपका आभार भी व्यक्त कर रही हूँ। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।